अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। इंटरेस्टिंग खबरें दूंगा जी मैं, और वो भी इंटरनेशनली। चाइना ने एक असले की नुमाइश की, परेड की, और उससे यूरोप और अमेरिका के अंदर एक नई बहस छिड़ गई। क्या ये परेड ख़त्म हो चुकी हुई है या इसका अगला मरहला स्टार्ट हो चुका हुआ है? तो आप ये देखें कि बहुत सारी न्यूज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल सर्कल के अंदर नहीं है, जबकि वो होनी चाहिए। देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सा ना, ये परेड आगे की तरफ बढ़ रही है, और ये परेड कुछ ऐसा मंजरनामा शो कर रही है कि जिसके ऊपर काफ़ी हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। क्या चाइना अब वो प्लेस लेने के लिए मुतहर्रिक हो चुका हुआ है जो कि अमेरिका ने ली हुई है? यानी कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे अपने दिफाई एतबार से अड्डे कायम करना और इस टाइप की कोई चीज़? तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो बैरी बेड़े जो उनसे हैं ना, वो आप देख लें कि चाइना के कुछ बन रहे हैं और बड़ी तेज़ी से प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो उनसे हैं वो कहा जा रहा है कि अगले साल या उससे अगले साल जब वो अड्डे सामने आएंगे, बैरी बेड़े सामने आएंगे, तो दुनिया हैरान होगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। यानी कि आप उसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी की एक बेमिसाल एक नई जहद देखेंगे। उसके अंदर फाइटर प्लेन से ज़्यादा जो सा ना और कमालात देखेंगे, और वो इंतहाई आपको पता लगेगा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सा ना मशीन जो सा ना पूरी, जो एक किसी भी एक छोटे कंट्री के ऊपर आपको इस्तेमाल होती हुई नज़र आती है वो मशीन, वो यानी कि मशीनों का मजमूआ, वो एक मशीन जो सी है ना काम करती हुई नज़र आएगी। उसको प्लान किस तरीके से किया जा रहा है, या क्या वो हाइड रखा हुआ है? नहीं, वो हाइड नहीं रखा हुआ, लेकिन पब्लिकली उसको उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह या उस तक वो रसाई नहीं है जो कि एक आम जिस तरीके से आप कह लें बरतानिया या फ्रांस या अमेरिका या जर्मनी अपना असला बना रहा होता है तो उसकी नुमाइश कर रहा होता है, बल्कि ये थोड़ा सा आप कह लें कि खामोशी के साथ काम हो रहा है। तो क्या इसकी इतला है? बिल्कुल है। वो जितने इस रेस के जो खिलाड़ी हैं ना, उनको सबको ये इतला है। अब मैं आपको अगली उसकी बात बताता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो सी पैक का मामला है, क्या ये तेज़ी से बढ़ेगा? ये इंतहाई तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले एक गलत तरीके कार के साथ आप कह लें कि ज़ोर लगाया गया, और उसके अंदर जो था ना बहुत बड़ा एक मसला बना कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पांचों घी में घी, चंद एक लोगों ने उसमें से, और सर कढ़ाई में किया और पूरी पाकिस्तान की आवाम की ऐसी तैसी की फेर के रख दी। लेकिन क्योंकि मुजरिमों को सज़ा नहीं मिली, इसलिए फिर ये इल्ज़ाम मुड़ तोड़ के उन्हीं के ऊपर ही जाता है। हाँ, मुजरिमों को सज़ा मिले कि जी इन्होंने अपने ओहदे का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, तो फिर ये इल्ज़ाम डिपार्टमेंट पर से हट जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बड़ी डिस्कस हुई, और डिस्कस होने के बाद कि फ्यूचर क्या होगा, तो फ्यूचर जो है ना सिविल सुप्रीमेसी ही होगी। और जब अमेरिका से होकर आए और मिलवा दिया, जैसे राहिल शरीफ से मिलवा दिया था ना इमरान खान को कि जाओ मिल लो, ठीक है, तो इमरान खान की कमर टूट गई थी। वो जब सामने सामने बैठ के उन्होंने कह दिया था कि हमारा तो कोई मार्शाल्लाह का प्रोग्राम नहीं है, तो और अगर जो वो लगाते मार्शाल्लाह, तो तब भी जो था ना वो मुतनाज़ा हो गए थे। तो यानी कि ये पॉलिटिकल एक मूव थी 2014 के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से, जो कि बहुत कामयाब थी। उसको गलत रंग दिया पीपल्स पार्टी ने, हमेशा की तरह आप कह लें कि एक भयानक तरीक़ेकार इख्तियार किया। तो बहरहाल अब ये भी बात रही। अब मैं इसको अगर इसमें बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर अभी एक पूरी डिबेट जो है ना वो चल रही है कि इसको किस तरीके से सेटअप को तब्दील किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये कि चाइना जो इस वक्त में अपॉर्चुनिटी दे रहा है पाकिस्तान को, वो तारीख की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, पूरी PMLN एक पेज पर हैं, और हुकूमत को जो सारा ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप कहें कि वो जो रिकग्नाइजेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी के अमाल सबके सामने खुले हुए हैं कि ये हर मुसीबत में फ़ायदा उठाते हैं, हर अच्छे वक्त में फ़ायदा उठाते हैं, पांचों घी में करते हैं, सर कढ़ाई में करते हैं, सिंध को बर्बाद रखा हुआ है, सूबे की सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े
جو آبی وسائل، قدرتی وسائل، اس کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہیں، اور جو حکومتی مشینری ہوتی ہے آپ کہہ لیں کہ اس کو برباد کر دینے میں یہ ایک نمبر رہتے ہیں، نوکریوں پر نوکریاں دینی ہیں اور کسی کی بات نہیں سننی. تو یہ چیز ہمارے سامنے بالکل وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے. تو یہی چیز جو ہے نا باہر سے اندر ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے، یعنی کہ چائنا کی سائڈ سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ان کے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. پبلکلی کیا یہ ہو پائے گا کہ اگلا الیکشن جو ہے نا وہ فری اینڈ فیئر ہو اور پی ایم ایل این بہت واضح اکثریت، تو واضح سے بھی زیادہ ہوگی. 8 فروری 2024 کا الیکشن بھی پی ایم ایل این جیتی تھی، ماسوائے اس کے کہ ایک دماغ سے جو ہے نا لوگوں کو معاف کیا گیا تھا. اب وہ میرا خیال ہے طریقہ کار نہیں چلے گا. جو کام ہے دوسری جانب سے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. کیا ایران کے اوپر اب معاملہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بھی بتا دیا تھا کہ بہت دور ہو چکا ہوا ہے. تو بات کو ختم کرتے ہیں، لیکن میں بات کو دہرا دیتا ہوں کہ چائنا نے جو ایک پاور شو کیا تھا وہ پاور کسی اور طریقے سے نظر آ رہی ہے، اور وہ پاور شو ابھی ختم نہیں ہو رہا. اگلے کچھ دنوں میں آپ اور چیزیں دیکھیں گے، لیکن بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے نا بہت اچھی ٹرننگ ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.